गुड इवनिंग बच्चों हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर है 4 क्लाइमेट। और आज हम लोग इंडियन मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि इंडियन मॉनसून के मैकेनिज़्म को जनरेट करते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय मॉनसून का जो मौसम है उसे भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में आने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन फॉलो करते हैं। द मॉनसून्स आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। मॉनसून बच्चों का जो ये मौसम है, या यहाँ पर हम मौसम की बात नहीं करेंगे, मॉनसून का यहाँ अभिप्राय है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। यानी ये एक तरह की हवा है जिसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है। और वो नमी क्यों होती है? क्योंकि ये समुद्र की ओर से आती है ज़मीन की तरफ। चूँकि ये हवाएं बहुत लंबी दूरी तय करती हैं और अधिकतर दूरी जो है समुद्र के ऊपर से ये हवाएं तय करती हैं, इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा नमी होती है। और ये जो ट्रॉपिकल एरिया है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यानी 0 से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 0 से 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसके बीच में ये अनुभव की जाती है ये मॉनसून हवाएं। तो अगर मॉनसून का मैकेनिज़्म समझना है तो कुछ बातों को हमको ध्यान में रखना होगा। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है ए, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया while the seas around experience comparatively high pressure। जो हीटिंग और कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, बच्चों मैंने एक वीडियो में इसी चैप्टर को पढ़ाने के क्रम में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था बच्चों, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में मैंने बताया था कि पानी, वाटर जो होता है बच्चों, वाटर और लैंड यानी जल और ज़मीन, दोनों के गर्म होने और ठंडे होने में काफ़ी अंतर है। ज़मीन जितनी तेज़ी से गर्म होती है उतनी ही तेज़ी से वो ठंडी भी होती है, और वहीं जो पानी है वो जितने देरी से गर्म होता है उतनी ही देरी से वो ठंडा भी होता है। इसके कारण क्या होता है बच्चों, मॉनसून की बात अगर हम करें तो हम अप्रैल मई जून की बात करते हैं। इस महीनों में, इन महीनों में बच्चों, जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो ज़मीनी क्षेत्र है यहाँ पर एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। हवा का कम दबाव हो जाता है। अगर हम देखें जो हमारे भारत के अगल बगल जो सामुद्रिक एक क्षेत्र है, जो समुद्र वाला क्षेत्र है, उसको और ज़मीन दोनों को कंपैरिजन करें तो हमको ये मिलता है कि जो ज़मीनी इलाका है वहाँ पर एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है मई जून के महीने में, और इसके कंपैरिजन में जो समुद्र वाला क्षेत्र है वहाँ हाई प्रेशर बेल्ट होता है। इसके बाद दूसरा, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ in summer over the Ganga plain. This is the equatorial trough normally positioned about 5 degree north of the equator. It is also known as the monsoon trough during the monsoon season. क्या होता है बच्चों,
गर्मियों के मौसम में जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, जो ITCZ, ITCZ आखिर होता क्या है बच्चों? ITCZ क्या होता है कि जब आप प्रेशर बेल्ट देखोगे, प्रेशर बेल्ट यानी पूरे धरती पर हवा का दबाव कैसा है, ये बटा हुआ है बच्चों। जैसे इक्वेटोरियल लो, उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई, फिर ट्रॉपिकल लो, फिर टेम्परेट हाई, फिर उसके बाद इस तरह से, मतलब लो हाई ऐसे करके प्रेशर बेल्ट है बच्चों। प्रेशर बेल्ट बने हुए हैं पूरे धरती पे अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। तो इक्वेटर जो आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटोरियल जो इलाका है, यहाँ पर एक लो प्रेशर होता है और इसके ऊपर जब हम जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, लगभग 23.5 डिग्री के आसपास लैटिट्यूड में, तो वहाँ पर थोड़ा सा हाई प्रेशर होता है उसकी तुलना में इक्वेटर के। तो अब क्या होता है, इक्वेटर की तरफ लो प्रेशर है और उससे ऊपर थोड़ा सा लैटिट्यूड है, उसमें कंपैरेटिवली हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी। बच्चों समझो बात को। अब क्या होता है, एक ऐसी जगह आती हैं जहाँ पर दो प्रेशर बेल्ट की हवाएं आपस में मिलती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। अब ये क्या होता है, ये गर्मी के मौसम में ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जहाँ हवाएं मिलती हैं, दो वायुदाब क्षेत्रों की जो हवाएं मिलती हैं, ये जो बेल्ट है ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसके पीछे रीज़न है बच्चों, इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी अर्थ टिल्टेड है, हमारी अर्थ झुकी हुई है। और फरवरी मार्च ये बच्चों जैसे जैसे गर्मी आती है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सॉलिस्टाइस होती है, इसका मतलब क्या होता है कि जो धरती का उत्तरी गोलार्ध है, यानी जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, वो सूरज की तरफ झुकाव, उसका झुकाव सूरज की तरफ होता है। और सदर्न हेमिस्फेयर है वो सूरज से दूर हटा होता है। इसके कारण क्या होता है बच्चों, इक्वेटर की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। मतलब अगर हमारी अर्थ एकदम सीधी 90 डिग्री पे है, एक्सिस उसके 90 डिग्री पे है, तो इक्वेटर जो है उसकी वही पोजीशन रहेगी। लेकिन है क्या कि हमारी अर्थ तो टिल्टेड है, झुकी हुई है। तो क्या होता है कि जब वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सूरज की तरफ झुका रहता है, हमारे यहाँ मार्च अप्रैल मई में जब गर्मी का मौसम होता है तो यही पोजीशन होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है ना सूरज की तरफ झुका होता है और सदर्न हेमिस्फेयर सूरज से दूर हटा होता है। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम लोग समर सीज़न फील करते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में उस समय सर्दियां पड़ रही होती हैं। तो अब क्या होता है कि इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे होना चाहिए, वो इक्वेटर धीरे धीरे ऊपर की तरफ और नॉर्थ जो लैटिट्यूड्स हैं उसमें शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। इक्वेटर चेंज हो जाता है, यानी सूरज की जो सीधी किरणें हैं वो लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ती हैं। तो इक्वेटर वो बन गया। तो इसके कारण जो इंटरट्रॉपिक जो एयर प्रेशर की बेल्ट है वो भी शिफ्ट हो गई। उसके कारण क्या होता है, जो गंगा के मैदानी इलाके हैं, है ना, वहाँ पर ये ITCZ शिफ्ट हो जाता है, यानी एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है बच्चों, है ना, 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर इक्वेटर ना। इसको हम लोग मॉनसून ट्रफ भी बोलते हैं। एक लो प्रेशर बेल्ट वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, यानी मानसून को आकर्षित करने की सारी परिस्थितियाँ बन जाती हैं। ठीक है,
बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, फिर हम लोग सी पॉइंट को पढ़ेंगे, हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, इसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक गुड नाइट।